नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र अजय सैनी आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह कौन से होते हैं? ये उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह जब यह कुंडली में आते हैं तो यह अपना अलग ही प्रभाव डालते हैं। अगर हमारे उच्च के ग्रह होते हैं तो यह हमारी कुंडली में हमारे को लाभदायक और हमारा जीवन को बड़ा ही आसान कर देते हैं। और ये ग्रह अगर हमारे त्रिकोण और लगन में होते हैं तो यह ग्रह हमारे को बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर यही ग्रह हमारे नीच की राशि में होते हैं तो यह ग्रह हमारे को इसके विपरीत परिणाम देते हैं और हमें परेशान करते हैं। और जिस घर में बैठे होते हैं उस घर का यह परेशानी और दिक्कतें पैदा करते हैं। अगर यह हमारे लगन में बैठा होते हैं नीच का ग्रह तो यह हमारी सिर से संबंधित हमारे दिमाग, मानसिक तनाव और अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये द्वितीय भाव में बैठा होते हैं तो यह धन संबंधित परेशानियों का हमारे को सामना करने को और कुटुंबजनी से हमारे यहाँ संबंध खराब करते हैं। अगर तृतीय भाव हमारा पराक्रम के भाव में बैठे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पराक्रम को निष्फल कर देते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न पैदा करते हैं। और यहाँ भाई बहनों से भी हमारे संबंध को बिगाड़ते हैं। यह चौथे भाव में अगर नीच का राशि हमारे बैठी होती है तो यह हमारे माता को कष्ट देते हैं और हमसे भूमि, भवन आदि वाहन की परेशानियां खड़ा करते हैं। और यही हमारे पंचम भाव में बैठे होते हैं तो हमारे पंचम भाव में हमारे पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए दिक्कत करते हैं और हमारे प्रेम संबंधों में भी रुकावट डालते हैं। यहाँ पे पत्नी, अगर कोई नीच का ग्रह पंचम भाव में बैठा होता है तो ये हमारी पत्नी से कलेश या हमारे प्रेमी से कलेश करते हैं। और यही छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के भाव में बैठे होते हैं तो यहाँ पर हमारे रोगों को बढ़ाते हैं और शत्रुओं की वृद्धि करते हैं और बीमारी भी हमारे को घेरती रहती है। और रोग, कर्ज और मामा के घर से भी हमारे को परेशानी दिलाते हैं। अगर यही सातवें घर में नीच का कोई स्वामी बैठा होता है तो यह हमारे को पत्नी से कोर्ट कचहरी और पार्टनरशिप, व्यापार में हमें परेशानी देते हैं और विवाह और जंगनांग में भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यही हमारे अष्टम भाव में अगर बैठे हैं तो यह अष्टम भाव है मृत्यु का कारक और यह है हमारी डिमोशन, लंबी बीमारियां, उम्र और ससुराल। हमारे ससुराल के संबंध भी अच्छे नहीं रहते यहाँ पे अष्टम भाव में अगर कोई नीच का ग्रह बैठा होता है। अगर नवम भाव में कोई ग्रह हमारा नीच का बैठा होता है तो यहाँ हमारी धर्म की रुचि नहीं होती, हम आस्तिक होते हैं और छोटे साला-साली से भी हमें दिक्कत होती है, कलेश वगैरह। और यहाँ पे हमें उच्च शिक्षा प्रदान नहीं होती है। और भाग्य स्थान पे बैठने से हमारे पिता संबंधित रिश्तों से भी हमारे को परेशानी होती है। यही हमारे दसम भाव में कर्म क्षेत्र में बैठे होते हैं नीच के ग्रह तो व्यापार संबंधित, नौकरी, पद, पोजीशन की दिक्कतें हमारे को करते हैं। यहाँ पे हमारे व्यापार और नौकरी में
दिक्कत आती है। यही 11वें भाव में 11वां भाव है हमारा मित्र, लाभ, धोखा। हमें यहाँ धोखा मिलता है और सामाजिक मेलझोल में भी दिक्कतें होती हैं। यह बहू दमाद का भी घर है और हम कर्ज में डूबे रहते हैं। इच्छा पूर्ति भी हमारी नहीं होती है। छोटी बीमारियां और बड़े भाई बहन का भी घर है ये। अगर 12th भाव में यह बैठा होता है, यह है कर्जा, खर्चा और मोक्ष और डिप्रेशन। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर 12th भाव में हमारा कोई नीच का ग्रह बैठा होता है, और हमें विदेश में भी जाने में दिक्कत होती है और ज्यादातर अस्पताल का खर्चा भी हमारा बढ़ जाता है। हम जो कमाते हैं वे हमारे अस्पताल के खर्चे में चला जाता है। और यह ग्रह, उच्च का ग्रह हमारा सूर्य महाराज मेष राशि में 10 डिग्री तक परम उच्च का है और तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच का है। और चंद्रमा महाराज वृष राशि में 3 डिग्री का उच्च का है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का नीच का है। मंगल राशि में, मकर राशि में 28 डिग्री का उच्च का है और कर्क राशि में 28 डिग्री का नीच का है। बुध महाराज कन्या राशि में 15 डिग्री तक उच्च का ग्रह है और मीन राशि में 15 डिग्री तक परम नीच का है। बृहस्पति महाराज कर्क राशि में 5 डिग्री उच्च का है और मकर राशि 5 डिग्री नीच का है। और शुक्र महाराज मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च के हैं और कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के हैं। शनि राशि में, तुला राशि में 20 डिग्री उच्च के हैं और मेष राशि में 20 डिग्री नीच के हैं। राहु महाराज वृष राशि में 20 डिग्री उच्च के हैं और वृश्चिक राशि में 20 डिग्री तक परम नीच के हैं। केतु महाराज वृश्चिक राशि में 20 डिग्री तक उच्च के हैं और वृष राशि में 20 डिग्री तक नीच के हैं। कुछ लोगों का तो यह ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि राहु केतु के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान राहु को मिथुन में उच्च का और धनु में नीच का मानते हैं और केतु को धनु को उच्च में और मिथुन में नीच का मानते हैं। और हमारी जो 4 राशियां हैं, सिंह, कुंभ, धनु तथा मिथुन, ऐसी हैं जिनमें कोई ग्रह ना उच्च का होता है ना नीच का होता है। उनमें केवल उनका स्वामी स्वग्रह ही होता है। उनको पतिव्रता राशियां कहा जाता है। सूर्य का संपूर्ण राशियों पर अधिकार है। यदि सूर्य सिंह राशि में हो तो हम कहेंगे कि सूर्य बली है, क्योंकि वह स्वयं राशि का होता है। यदि सूर्य मेष राशि में हो तो कहेंगे कि सूर्य अपनी उच्च की राशि में है, इसलिए बली है। अथवा सूर्य उच्च का है। यदि सूर्य तुला राशि में हो तो कहेंगे सूर्य अपनी नीच की राशि में है, इसीलिए बलहीन है। अथवा सूर्य नीच का है और ग्रह अपनी उच्च राशि में होने का उत्तम फल देते हैं और नीच राशि में होने से इसके विपरीत फल मिलते हैं। नीच का ग्रह दुर्बल हो जाता है, इसलिए प्रभाव हानि हो जाती है। अशुभ ग्रह यदि नीच की राशि में हो तो अशुभ फल नहीं देगा तथा शुभ ग्रह नीच की राशि में हो तो शुभ फल नहीं देगा। कारण यह है कि नीच का होने पर ग्रह प्रभाव हीन हो जाता है और उसे सम समझे। उच्च का ग्रह उच्च भावना की प्रवृत्ति दर्शाता है। नीच का ग्रह नीचता और प्रवृत्ति की सोच देता है। ऐसे में अभिप्राय ले सकते हैं। चंद्र वृष राशि में 3 डिग्री का परम उच्च अंश पर होता है और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री परम नीच का अंश होता है। उच्च की राशि 180 डिग्री जोड़ देने पर नीच की राशि पर जाना जा सकता है। ग्रह अपने उच्च अंश पर जो फल देते हैं उसका विपरीत फल नीच अंश पर देते हैं। उच्च की राशि से 7वीं राशि नीच की राशि होती है। अब जो हमारे 7 ग्रह हैं उनका मूल त्रिकोण राशि भी होती है। सूर्य अपनी सिंह राशि में
मूल त्रिकोण राशि में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और चंद्र वृष राशि में 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। यह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही उत्तम और बढ़िया फल देते हैं। मंगल मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। बुध कन्या राशि से 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। बृहस्पति महाराज धनु राशि में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र महाराज की तुला राशि 0 डिग्री से 15 डिग्री तक होती है। शनि महाराज कुंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि में 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक होते हैं। इन राशियों की 2 राशि होती है, इसलिए इनका एक राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है, जिसके अंदर यह मूल त्रिकोण राशि में अच्छे फल देते हैं, अथवा कहेंगे तो फल देना सामर्थ्य रखते हैं। और चंद्रमा जब पूर्णिमा अथवा सूर्य से 180 डिग्री दूर सामने आता है तब बहुत शक्तिशाली होता है। जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्र की बिंदु को पार कर लेता है, 180 डिग्री से कम होने लगता है, उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन घटने लगती है, उसे घटता चंद्रमा कहते हैं। तब तक घटती जाती है जब तक वह सूर्य के साथ मिलकर पूर्ण अस्त बिंदु तक नहीं पहुंच जाता। जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर 0 डिग्री हो जाता है तो उसे अमावस्या का दिन कहते हैं। इस समय कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है और सूर्य से चंद्रमा के दूसरे पक्ष के गोचर की स्थिति एकदम विपरीत होती है। अमावस्या के बाद 0 डिग्री से अंतर बढ़ने लगता है और चंद्रमा दिन प्रतिदिन बल प्राप्त करता जाता है। सूर्य से 180 डिग्री के अंतर पर पहुंचकर पूर्ण चंद्रमा कहलाता है। इस समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। सूर्य के समय को जिस क्षण पर पार कर लेता है, आगे बढ़ता है, उसे नया चांद या पड़वा या एकम तिथि कहते हैं। राशियों की प्राकृतिक 12 राशियां हैं, 3 श्रेणियों में विभक्त की गई हैं। चर, स्थिर, द्वि स्वभाव। चर, स्थिर और द्वि स्वभाव हम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। चर 1, स्थिर 2, द्वि स्वभाव 3। ऐसे ही हमारी राशियां हैं। चर राशि हमारी है मेष, कर्क, तुला, मकर, और स्थिर राशियां हमारी वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, और द्वि स्वभाव राशियां हैं मिथुन, धनु, कन्या, मीन। चर राशि के अंदर हमारा जो भी काम करते हैं वह हमारा काम चलता है और अच्छे से चलता है। स्थिर राशियों में हम गृह प्रवेश वगैरह कर सकते हैं क्योंकि हमें वहां पे स्थिरता देनी होती है, तो वही इसीलिए हम स्थिरता, विवाह हो गया, घर में हमें प्रवेश करना है तो वह स्थिर राशियों में कर सकते हैं। द्वि स्वभाव की राशियों में हमारा काम 2 मन होते हैं, करते भी है नहीं भी करते, दोनों चीज होती है। और शरीर के 5 तत्व से बना है, उनमें से 4 कुंडलियों में है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि 1, पृथ्वी, वायु, जल, इसको हम अपवज से याद कर सकते हैं। हम अपनी उंगलियों पे 1 अग्नि, 2 पृथ्वी, तीसरी वायु, चौथी जल, ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर मेष अग्नि, 2 नंबर वृष, यह पृथ्वी राशि है, वायु मिथुन, चौथी कर्क। ऐसे ही 5वीं फिर से आ जाएगी अग्नि, और 6ठी आ जाएगी पृथ्वी, 7वीं आ जाएगी तुला, यह वायु है, और जल आ जाएगी वृश्चिक, और 9वीं आ जाएगी धनु, 10वीं पृथ्वी मकर, वायु कुंभ, और 12वीं आ जाएगी मीन राशि। ऐसे चलेगा हमारी राशियों का यह है। और विषम और सम राशियां भी हैं। विषम राशि हमारी है मेष, 1 मिथुन,
3, सिंह 5, तुला 7, धनु 9, कुंभ 11 और सम है हमारी वृष 2 नंबर, 4 नंबर कर्क और 6 नंबर कन्या, 8 नंबर वृश्चिक और 10 नंबर मकर और 12 नंबर मीन। कुछ राशियां पुरुष भी हैं, कुछ राशियां स्त्री हैं, जिसके अंदर हमारी पुरुष राशि है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। सभी अग्नि और वायु तत्व राशि एवं सभी विषम राशियां हैं। और स्त्री राशियां जो हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। सभी जल और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, यह सम राशियां हैं। पुरुष राशियां प्रबल और प्रभावशाली, फुर्तीली और आक्रामक होती हैं और स्त्री राशियां मृदुल और आत्मसमर्पणशील, मातृत्व के लिए शांत व गंभीर होती हैं। और काल पुरुष के अंग 12 राशियों के शरीर निम्नलिखित अंगों में प्रतिनिधि करती हैं। यह है राशियां मेष राशि सिर का प्रतिनिधि करती है, वृष राशि चेहरा, गर्दन सहित चेहरा, मिथुन राशि भुजाएं, छाती का ऊपर का हिस्सा, कंधे, कर्क राशि दिल, छाती, फेफड़े, पेट का ऊपरी का हिस्सा, सिंह छाती से नीचे का, पेट का, नाभि का और ऊपर का पेट का हिस्सा, कन्या कमर, कूला, बस्ती के ऊपर का और नाभि के नीचे का हिस्सा, तुला बस्ती के नीचे का भाग, वृश्चिक गुदा, जघनेन्द्रिया और गुप्तांग, धनु कूल्हा, मकर दोनों जांघें और पीठ, कुंभ टखने टांगों की पिंडलियां, मीन पैर। यह भाग अतिरिक्त शरीर अन्य भीतर भागों का भी राशियां प्रतिनिधि करती हैं। राशियों के प्राकृतिक गुण हैं कफ, पित्त और वायु। पित्त प्रकृति की रजो राशियां हैं, वह है मेष, सिंह, धनु, यह अग्नि तत्व की राशियां हैं। वायु प्राकृतिक वृष, कन्या, मकर, यह पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। मिश्रित प्रकृति की राशियां हैं मिथुन, तुला, कुंभ, वायु तत्व की राशियां हैं। कफ प्राकृतिक की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन, यह जल तत्व की राशियां हैं। वर्ण 4 वर्ण है हमारे, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र कहा जाता है। यह ब्राह्मण सभी जल तत्व की राशियां ब्राह्मण है, अध्यापक, पुजारी, प्रचारक, कर्क, वृश्चिक, मीन। क्षत्रिय राशियां हैं सभी अग्नि तत्व की राशियां क्षत्रिय हैं, जो सैनिक, मेष, सिंह और धनु। वैश्य हैं सभी पृथ्वी तत्व की राशियां वैश्य हैं, व्यापारी, किसान आदि, वृष, कन्या और मकर। और शूद्र हैं सभी वायु तत्व की राशियां, कर्मचारी वर्ग, मिथुन, तुला और कुंभ। यह जानकारी आपके लिए लेके आए थे। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो हमारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।